All clear? All right. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 11 of chapter 2 structure of an atom. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all of you? All good, all clear? जल्दी जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दो सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूं. यस और नो? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड. हाय हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. ब्लैक स्क्रीन सही हो गई यार? क्या ब्लैक स्क्रीन? हाँ बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? सही हो गया होगा यार ब्लैक स्क्रीन. चलो ऑलराइट. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज बड़ा ही प्यारा सा सेशन है. पहले ये बताओ होमवर्क करके आए हो? यस और नो? होमवर्क कितने बच्चों ने किया है? होमवर्क कितने बच्चों ने किया है पहले ये बताओ. होमवर्क किया है? होमवर्क किया है? होमवर्क किया है? यस और नो? होमवर्क किया है? पक्का पक्का? ऑल क्लियर ना? ठीक है ठीक है, चलो ओके 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 डन. बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है ऐसा मैं पढ़ पा रही हूँ. मैम आपने बोलता 10th लेक्चर ही लास्ट लेक्चर ही, ये कब बोल दिया? हाँ ये कौन सी क्लास देख ली तुमने भाई? कौन सा 10th लेक्चर? इसके बाद 2 लेक्चर्स और हैं. 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है. 13 लेक्चर्स हैं इसके. चलो 50% होमवर्क क्या होता है यार? होमवर्क तो पूरा होता है ना. 50% होमवर्क का क्या मतलब है? क्या मतलब एक क्वेश्चन लगा के दूसरे क्वेश्चन में बैठ जाने वाला? तो मतलब रिवीजन किया तो हमने क्या बोलते हैं, शेल सब शेल के बारे में जाना है, फिर ऑर्बिटल और स्पिन क्वांटम नंबर छोड़ दिया. ऐसा है क्या? ये कौन सा होमवर्क है भाई? चलो ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन. आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे सारी चीजें पढ़ ले. हंट्स रूल, अफबाउ प्रिंसिपल एंड इसके अलावा हम पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये 3 चीजें हमें पढ़ना है. होपफुली हम पढ़ लेंगे तीनों ही चीजें, है ना. अगर तुम छुट्टी बस जल्दी ना लिखो तो हम चैप्टर भी खत्म कर देते कम लेक्चर्स में. ठीक है. सो यस, सो आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं एंड इसके लिए ये सारी चीजें जो आपको मैंने कल पढ़ाई थी वो इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बार बार बोला था मेक श्योर आप रिविजन करके ही आना. ठीक है. तो आपने पढ़ा होगा 4 क्वांटम नंबर थे. एक था एन, एल, एम, एस. ठीक है. एन होता है हमारा कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. वो हमें शेल के बारे में बताता है. फटाफट से क्विक रिकैप सुन लो ताकि याद रहे ये चीजें. ठीक है. एल हमें बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर और इसकी जो वैल्यू है ये 0 से बराबर या बड़ी और n-1 तक जाती है. ठीक है. यस मैम. एल होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर जो हमें सबशेल के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये सबशेल के साथ एक और चीज बताता है, शेप ऑफ सबशेल. ठीक है. जैसे कि एस सबशेल का शेप होता है स्फेरिकल. ठीक है. पी होता है हमारा डंबल, डी होता है डबल डंबल, एफ होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ठीक है. एम की वैल्यू पड़ी थी जो कि होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक है. ये हमें क्या बताता है? ऑर्बिटल के बारे में, या जिसे ऑर्बिटल बोलते हो, और साथ ही साथ ओरिएंटेशन के बारे में बताता है. ठीक है. एम की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -L से +L तक एम की वैल्यू होती है. ठीक है. फिर आता है एस विच इज स्पिन क्वांटम नंबर. ये हमें सिर्फ ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस रोटेशन में बैठा हुआ है, मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठा हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठा हुआ है, यानी कि प्लस हाफ है या माइनस हाफ है, बस. ठीक है. तो हमारे 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं. हमने इसके बारे में काफी कुछ जाना भी था. स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से. नंबर 1 टॉपिक है हमारा हंट्स रूल. हंट्स रूल का मतलब क्या होता है? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी इसे बोलते हैं. ठीक है. अब ध्यान समझो, अगर आप बात करते हो एस सबशेल की, तो एस में आपको याद होगा एक ऑर्बिटल होती है. अगर मैं पी की बात करूं, पी में 3 ऑर्बिटल होती हैं, है ना. पी सबशेल में होती है टोटल 3 ऑर्बिटल्स. 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, 1 2 और 3. ठीक है. डी में होती है टोटल 5 ऑर्बिटल. डी में होती है टोटल 5 ऑर्बिटल. ठीक है. 1 2 3 4. एफ में होती है टोटल 7 ऑर्बिटल्स, है ना. कितनी? 7 ऑर्बिटल. 1 1 2 3 4 5. यार बच गई, रुको रुको रुको. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. तो इस तरीके से ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? एक ऑर्बिटल मतलब एक डिब्बे में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं. पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे मतलब? अच्छा मैम, अच्छा समझ गए मैम. कैसे जाएंगे पता है? एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. ऐसे ना? नहीं, ये तो सही बात है. अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज होगी. एकदम सही बात. लेकिन मैंने बोला कैसे फिलिंग होगी.
फिर वही बात मैम, कैसे कैसे फीलिंग का क्या मतलब है, मतलब है, रुको रुको रुको, सारे मतलब ही बच्चे रुक जाओ, थम जाओ, समझो बात को। मैंने आपसे बोला इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन भेजो, तो 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक। क्या हम कभी ऐसे भेज सकते थे 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन? आप ये कभी नहीं कर सकते, इसमें आपका नंबर जो है वो जाएगा कट, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्या हम ये कर सकते थे 1 इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन? क्या आप ये कर सकते थे? ये भी नहीं कर सकते थे। अच्छा ठीक है, क्या हम ये कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा? यस और नो? हाँ ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। देखो अब चाहे आप ये पहले बनाओ चाहे आप ये पहले बनाओ, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर हम जो पढ़ेंगे आपको जो याद रखना है हमेशा, क्योंकि एक ही जैसी चीजें शो करते हैं, तो आप हमेशा ऐसे ही याद रखना, ठीक है। बट ऐसा कुछ रटने वाली बात नहीं है, अगर आप ये बनाते हो तो आपका नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज पहले बना लिया। बस ये याद रखना है एक बॉक्स में, एक ऑर्बिटल में, मतलब कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, ये हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब पहले एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हो पहले क्लॉकवाइज बना रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, तो पहली बात हम समझ गए कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब है अगर मैम हमने यहाँ पे ये बनाया होता तो हमारा नंबर कट गया होता, अगर हमने यहाँ पे ये बनाया होता इस तरीके से तो भी नंबर कट गया होता, क्योंकि ये दोनों चीजें गलत थी, ठीक है। पी ब्लॉक में अगर मैंने बोला 3 इलेक्ट्रॉन भेजो, 3 इलेक्ट्रॉन, अब कैसे वो 3 इलेक्ट्रॉन भेजोगे? मैम मैं बताता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 1 2 3, गलत, रॉन्ग, गलत तरीका। अच्छा भाई ठीक है, ये तरीका तो हमारा गलत हो गया, ये तरीका तो हमारा गलत हो गया। अच्छा मैम ऐसा करते हैं ना, एक ऐसे यहां पे लिखती हूं 1 2 3, गलत, ये तरीका भी गलत। अच्छा ठीक है मैम 1 2 3, गलत। मैम 1 2 3, गलत, तो सभी गलत है क्या मैम? सही क्या है? अब यहीं पे हंट रूल आता है। हंट रूल कहता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में। मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम क्या मतलब है मैम? जब तक, पहली चीज तो ये था, हंट रूल 2 बातों में बताता है। पहली चीज ये बोलता है कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होगा एक ऑर्बिटल में, ठीक है। दूसरी चीज ये कहते हैं कि अगर कभी आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है, लेट्स से आपको फिलिंग करनी है, पेयरिंग करनी है, कुछ भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सुन लो, इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम हम तब तक पेयरिंग नहीं करते हैं जब तक सारी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड ना हो जाए। मतलब मैम अगर मुझे लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं तो मैं कभी भी ऐसे नहीं भेज सकती, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ना हो जाए। मतलब पहले ये जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये और फिर ये, 3 पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। अब हाफ फिल्ड हो गया, अब लेट्स से चौथा इलेक्ट्रॉन भेजना है तो यहां भेज दो, पांचवा भेजना है यहां पे भेज दो, 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे भेज दो। समझ में आया क्या है? हंट रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हमेशा एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। एक ऑर्बिटल में दोनों एक डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी चीज ये कहता है कि आप तब तक ऑर्बिटल्स में पेयरिंग नहीं करा सकते, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी नहीं होगी जब तक वो हाफ फिल्ड ना हो जाए। पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हाफ फिल्ड ना हो जाए, या ऐसे कह लो पहले हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाफ फिल्ड करेंगे ऑर्बिटल को, तभी पेयरिंग शुरू होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी भी वो ऑर्बिटल ऑक्यूपाई नहीं कर सकते जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। लेट्स से मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, अरे मैम हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं, कभी नहीं हो सकता, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा इसके अलावा आपने एक और एग्जांपल देखोगे, मैंने ऐसे बनाए थे और मैंने बोलता ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? अगर आप एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हो तो जब तक हाफ फिल्ड सारी क्लॉकवाइज नहीं फिल हो जाती तब तक आप किसी और को फिल एंटी क्लॉकवाइज में नहीं करोगे। या तो आप ऐसे करते 1 2 3, ये सही है क्योंकि तीनों एंटी क्लॉकवाइज है, या तो आप कहोगे 1 2 3, ये भी सही है क्योंकि तीनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। पर अगर आप सोचो एक क्लॉकवाइज डाल दिया एक एंटी क्लॉकवाइज डाल दिया, ये पॉसिबल नहीं होता है। मतलब ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। अब हम डी और एफ भी पढ़ेंगे, पहले हम ऐसा करते हैं, ये रीड करते हैं। Hund's rule of maximum multiplicity rule states that for a given electron configuration, एक electronic configuration में, the term with maximum multiplicity falls lowest in energy. सबसे कम एनर्जी में वो पहले जाता है। According to this rule, electron pairing in P, D, F, जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है P सबशेल में, D सबशेल में, F सबशेल ऑर्बिटल्स में, cannot occur until each orbital of a given subshell contains 1 electron each or is singly occupied. तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक आपने सारी ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाइड ना कर दिया हो।
समझ में आ रहा है क्वेश्चन, मतलब रूल समझ में आ रहा है? देखो एक और तरीका, मैंने बोला अब चौथा इलेक्ट्रॉन मैम डालो इसमें, यहां डाल देंगे, नहीं लाइन वाइज चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। 5 इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिए। अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं, मानो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, 1 2 3 4, गलत, पहले हाफ फिल्ड होना चाहिए ना, यस मैम, 1 2 3 4, चलो बताओ सही है या गलत, सही है या गलत, आप मुझे बताओ ये सही है या गलत है। ये वाली चीज मैंने सही लिखी है गलत लिखी है? 4 इलेक्ट्रॉन भेजने थे, भेज दिए, हाफ फिल्ड भी है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन भेजने थे, हाफ फिल्ड भी है। अब बताओ क्या कहना चाहते हैं हमारे रिपीट वाले बच्चे? प्रारंभ 2.0 नहीं, व्हाट प्रारंभ 2.0, इट्स रिपीट वाले बच्चे क्या कहना चाहते हैं रिपीट वाले बच्चे, बताओ। गलत, वेरी गुड, दिस इज रॉन्ग मैम, ऐसा थोड़ी आप एक एंटी क्लॉकवाइज बीच में डाल दोगे, एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भेजने, 2 3 4, राइट और रॉन्ग, अगेन राइट और रॉन्ग, बताओ। रॉन्ग, अगेन रॉन्ग, बीच में किसी को ऐसे छोड़ना नहीं है। 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं इसमें? 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 5 में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो अगर मुझे किसी ने 10 इलेक्ट्रॉन भेजने को कहे तो 1 2 3 4 5 6, अब देखो पेयरिंग शुरू हुई, एक बार हाफ फिल्ड हो गए, 6 7 8 9 10, ये हो गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? कहानी समझ में आई? एक और एफ ऑर्बिटल में, मैंने बोला एफ ऑर्बिटल में भेजना है, लेट्स से 9 इलेक्ट्रॉन्स भेजो, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे पूछने की भी जरूरत है, ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग। अच्छा अब आप मुझे बताना, ठीक है, 1 2, ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे मैम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक और तरीका, अब सुना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सही है ना? अभी सही ना? पहले हाफ फिर उसके बाद हमने पेयरिंग शुरू करी। क्लियर? यस और नो? दिस इज राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग एक बार बता दो, दिस वन इज राइट और रॉन्ग? दिस वन इज राइट और रॉन्ग? दिस वन इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, ऑफ कोर्स रॉन्ग मैम। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज कैसे हो सकता है? दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो कितने हो गए थे? 7 8 9, अभी ये सही है। चलो भाई, तो बस यही है हंट्स रूल यही कहते हैं। एक बार वापस से डेफिनेशन रीड करूंगी, उसके पहले मैं एक अपडेट दे दूं आपको कि आपका टेस्ट पेपर आपको नहीं मिल रहा था ना, टेस्ट पेपर अपलोड हो गया होगा, भाई, यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, टेस्ट पेपर अपलोड हो गया है, ठीक है। अटेम्प्ट कर लो, अभी 5 बजे से कल 5 बजे तक का है टाइम आपके पास, ठीक है। 5 से 5 का टाइम, ऐसे लिख दे रही हूँ, 5 से 5 का टाइम है, ठीक है। अभी 5 बजे से कल 5 बजे तक आपके पास टाइम है, इसको अटेम्प्ट कर लेना। दूसरी चीज, अब आज तो यार अब पता नहीं क्या कुछ आई गेस ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से ये संडे को अपलोड नहीं हो पाया था, बट हर संडे को आपको टेस्ट मिलेगा बेटा, हर संडे जो भी चैप्टर वाइज अपना चलता है, ठीक है। तो संडे को आपको जो टेस्ट मिलेगा वो आप 10 AM से नेक्स्ट डे 10 AM तक अटेम्प्ट कर सकते हो, नेक्स्ट डे, ठीक है। ये आपके टेस्ट की टाइमिंग होती है, ठीक है, ये आपके टेस्ट की टाइमिंग होती है। पर अभी वाला जो टेस्ट है, ठीक है, अभी वाला जो टेस्ट है ये आपका इस टाइम पे होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट की टाइमिंग है। चलो भाई, चलो यहां तक की बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड भैया, एसी वैसी धीरे धीरे कर ले। हाँ चलो, तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी भाई, हंट रूल समझ में आएगा। एक और बार मैं रीड करने जा रही हूँ ताकि आपको डेफिनेशन भी याद रहे, मतलब ऐसे डेफिनेशन तो नहीं आती भली, और आ भी सकती है, बट डेफिनेशन फिर भी आपको काफी कुछ कॉन्सेप्ट समझाएगी। तो ध्यान सुनना, हंट रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल होता है, ठीक है। क्या बताता है मैम? ये बोलता है गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब आप बात कर रहे हो, द टर्म विद मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब मैक्सिमम जो जा पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी, वो फॉल करेगा लोएस्ट एनर्जी में। अब इसके बारे में आप प्रिंसिपल में भी बताऊंगी, ठीक है। पहले लोएस्ट एनर्जी में जाता है, फिर उससे बड़ी एनर्जी, फिर उससे बड़ी एनर्जी, उसमें हम आएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है किसमें, पी वाली ऑर्बिटल में, डी की ऑर्बिटल्स में, एफ की ऑर्बिटल में,
एस भी बोल सकते हो, एस में तो एक इलेक्ट्रॉन गया फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, तो आसान ही था, ठीक है। कैन नॉट अकर तब तक नहीं हो सकता until each orbital of a given subshell, जब तक हर एक ऑर्बिटल एक सबशेल की containing one electrons और सिंगली ऑक्यूपाइड, जब तक हर एक ऑर्बिटल में हर एक सबशेल की हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए, या बोल लो सिंगल ऑक्यूपाइड ना हो जाए ऑर्बिटल, तब तक उसकी पेयरिंग नहीं होती, तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, ठीक है। जैसे ये देखो, लेट्स से मैंने आपसे बोला 1s में इलेक्ट्रॉन जाने फिर 2s में जाने, तो 1s में 2 भेज दिए, 2s में 2 भेज दिए, सही है। 2p में भेज दिए थे, इस तरीके से भेज दिए, सही है। ये देखो ये क्यों गलत हुआ, ये सही है, पर ये देखो ये कैसे सही हो सकता है, ये फुलफिल्ड कैसे हो सकता है जब तक ये वाली ऑर्बिटल नहीं भरी गई, तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये देखो ये सही है, ये सही है, ये कैसे हो सकता है, पहले सारे एक ही डायरेक्शन में फिल्ड होते हैं, फिर सारे एक ही डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में, पहले एक डायरेक्शन में फिलिंग होगी फिर दूसरी डायरेक्शन में फिलिंग होगी, ठीक है। तो बस यही है हंस रूल। आई होप सो हंस रूल हमारे बच्चों को दिमाग में बैठ गया होगा। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। लोड हो रहा है टेस्ट, भैया पढ़ लो पहले, बेटा बेटा पहले पढ़ लो। ये कौन से टेस्ट की टाइमिंग है कि तुम बैकलॉग लगा के टेस्ट दे रहे हो, हाँ पहले पढ़ लो। चलो चलो, तो मेरे ख्याल से हंस रूल सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अफवाह प्रिंसिपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज के तीनों टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशली अफवाह प्रिंसिपल, हंस रूल, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अफवाह प्रिंसिपल के बारे में जानो। पहले तो अफवाह प्रिंसिपल से सबको यही लगता है अफवाह किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अफवाह कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। आपको पता है अफवाह प्रिंसिपल फिर दिया किसने था? अगर अफवाह जी ने नहीं दिया था, जो कि कोई नाम ही नहीं है, है ना, कोई साइंटिस्ट का नाम थोड़ी है अफवाह, तो फिर अफवाह प्रिंसिपल दिया किसने था? सोचो सोचो सोचो, अफवाह प्रिंसिपल दिया था नील बोहर जी ने। नील बोहर ने ही अफवाह प्रिंसिपल दिया था, अफवाह प्रिंसिपल नील बोहर जी ने ही इसके बारे में हमें बताया था, और इसका नाम रखा था इस प्रिंसिपल का अफबाउ प्रिंसिपल। तो बहुत लोगों को लगता है अफबाउ एक साइंटिस्ट का नाम है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अफबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं, ठीक है, बल्कि ये तो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर, इसका ये मतलब होता है, हाँ? तो ये होता है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल कहता क्या है? देखो, अगर मैं एक छोटी सी लाइन में लिखूं तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n प्लस एल के, ये होता है अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अभी हम इसको डिफाइन करेंगे पूरा। n होता है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l होता है एजीमिथल क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एनर्जी होती है, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, आपने सीढ़ियां चढ़ी है ना, सीढ़ियां चढ़ते हो रोज, यस मैम। सबसे पहले कौन सी सीढ़ी में पैर रखते हो? पहली, दूसरी, तीसरी, है ना। कि लेट्स से 15 सीढ़ियां तो 15वें सीढ़ी पे सीधा पहुंच जाते हो, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। कैसी बात कर रहे हो मैम? ऑब्वियसली पहले हम पहली सीढ़ी में गए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ठीक है। आप पढ़ रहे हो ना, क्लासेस में पढ़ रहे हो, यस मैम। सबसे पहली क्लास तुम्हारी कौन सी थी? प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, 11th? सबसे पहले 11th क्लास थी क्या? ऐसा कैसे मैम, क्या बातें कर रहे हो आप, ये कैसी बातें कर रहे हो, बैकी सी बातें कर रहे हो? कुछ नाश्ते वाश्ते में आज कुछ दिक्कत हो गई क्या मैम? नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैं आपसे पूछ रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं किया ना किसी ने भी? ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा बच्चा है जो डायरेक्ट 11th में आया है? वैसे तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो, देखो जिस हिसाब से बेटा तुम्हारी नॉलेज है, लगता तो यही है तुम डायरेक्ट 11th में आओ, इससे पहले तुम किसी क्लास में पढ़ के नहीं आए हो, बट फिर भी है ना। तो चलो जोक सपाट, मजाक था यार, ये भी मजाक था, ठीक है। तो वैसे तो आपसे जब क्वेश्चन पूछो तो आप ऐसे ही प्रिटेंड करते हो कि क्या, अरे ओ शिट, वो होता है ना जब टीचर कभी टेस्ट ले रहे होते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं यू स्टैंड अप, तो ऐसा लगता है जैसे हमने सुना ही नहीं, हम ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है हमने कभी इससे पहले कोई क्लास में तो कभी पढ़ा ही नहीं है, पहली ही क्लास है हमारी, ठीक है। बट ये बताने, ये पूछने का रीजन क्या है मैम आपका? हम जब भी किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, देखो, तो हम पहले लोअर एनर्जी में, फिर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, हायर एनर्जी, जैसे लोअर क्लास में हो, फिर हायर क्लास में हो, लोअर सीडी में हो, फिर ऊपर आते आते हायर सीडी के ऊपर चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो। तो इन शॉर्ट दुनिया में हर चीज जो है हम ऐसे ही बोलते हैं कि पहले लोअर एनर्जी है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, हायर एनर्जी में जा रही है, यस मैम। यही अफबाउ प्रिंसिपल कहता है। ये कहते हैं आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, है ना। अब देखो, अब शेल में तो इलेक्ट्रॉन जाने नहीं है, शेल के अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है, वहां कहीं इलेक्ट्रॉन जाना है, मतलब शेल में जाना है, पर शेल, केवल शेल में नहीं बैठ रहा ना इलेक्ट्रॉन, शेल के अंदर कोई सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कहीं बैठ रहा है ना। ऑर्बिटल तो वो जगह है ना जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है मैम, समझ गए ये वाली बात? इससे क्या लेना देना, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बेटा उस जगह पे जाएगा जहां पे कम एनर्जी है, जहां पे कम एनर्जी है उस
सबशेल उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ऐसे नहीं कि मैम ने अभी एस लिखा था, पी लिखा था, डी लिखा था, एफ लिखा था, इलेक्ट्रॉन आएगा एफ में बैठ जाएगा जाके, ऐसा नहीं होता। तो एक एनर्जी के हिसाब से, जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, फिर जिसकी एनर्जी ज्यादा उसमें बाद में जाएगा, फिर और ज्यादा और बाद में, और ज्यादा और बाद में, और ऐसे करते करते जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले हो जाती है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बाद में होती है। ठीक है, अभी और सुनना, और सुनो क्या लिखा है यहाँ पे। Aufbau principle states that the ground state of an atom, the electrons fill atomic orbitals of the lowest available energy levels before occupying higher levels। क्या बोला देखो उसने, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, नॉर्मल स्टेट में पहले सबसे नीचे जहां बैठ सकता है ना, अब ये धीरे धीरे लोअर एनर्जी वाले के पास जाएगा। और फिर देखो क्या लिखा है, फिल एटॉमिक ऑर्बिटल लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी, जहां पे कम एनर्जी है पहले उसमें जाके बैठेगा। ठीक है, बिफोर ऑक्यूपाइंग हायर एनर्जी लेवल, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट जाके ऊपर बैठ जाएगा, नहीं। अगर मैंने बोला एस, लेट्स से चलो शेल की ही बात कर लो आप, मैं कह रही हूँ शेल की ही बात कर लो। कभी ऐसा देखा इलेक्ट्रॉन यहाँ है पर अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है? हाँ मैम देखा है, हम ऐसे ही बनाते हैं। अरे नहीं 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 यार, ये बात नहीं कर रही हूँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमको ऐसे बनाने को बोला गया तो तुमने ऐसे बनाया। आपका मतलब क्या, कभी ऐसे बोल सकते हैं इस एटम में ना एक ही इलेक्ट्रॉन है? अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो मैम, अंदर दो शेल और भी तो बैठी है, इलेक्ट्रॉन उस शेल में कैसे गया? के एल एम एन, एम में पहले कैसे चला गया? पहले तो के में जाएगा ना, है ना, बस यही मतलब है। और ऐसे ही सब शेल में भी होता है, पहले लोअर वाले में, फिर उससे हाइयर, फिर उससे हाइयर। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। एनर्जी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि हायर एनर्जी में सीधे जाके इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा। मैंने आपसे बोला जाओ जाके सीढ़ियां चढ़ो, 15 सीढ़ियां जाओ चढ़ के आओ, तो तुम एक बार में थोड़ी 15वें सीढ़ी में बैठ जाओगे, बहुत खींच के तुम 4 एनर्जी ऐसे 4 सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाओगे, बहुत ही ज्यादा 30 मार खान बनने का शौक होगा, अदरवाइज तो पहली ही सीढ़ी में पैर रखोगे ना। यस और नो? तो बस यही है, इलेक्ट्रॉन पहले पहली शेल में गया, शेल के अंदर सब शेल ऑर्बिटल सब में पहले पहले जगह जा रहा है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और यही आफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे इन्होंने एनर्जी निकाली, इन्होंने बोला चलो हर एक सबशेल की अब एनर्जी निकाल लेते हैं। भाई पहले आपने बोला कम एनर्जी में जाएगा, तो मैंने बोला सीढ़ियां चढ़ो, तो ऐसा थोड़ी है, सीढ़ियां ही नहीं है, लोअर एनर्जी में कोई सीढ़ी नहीं है, हाइयर कौन सी सीढ़ी है, लोअर कौन सी सीढ़ी है, हमें पता ही नहीं है मैम, ये तो नहीं हो सकता ना। तो हमें पता होना चाहिए कौन सी सीढ़ी बोलो या यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, कौन सी शेल सबशेल किसमें कम एनर्जी, ये पता कैसे लगाएंगे? तो इन्होंने बोला N+L रूल, N+L रूल। अब मैं इसको पहले समझाती हूँ फिर रीड करेंगे। ठीक है, देखो हमने बोला N+L रूल, N+L रूल का मतलब बताइए मैम। तो ऐसा करते हैं, कुछ सबशेल्स ले लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जा सकता है मैम? 1s में जा सकता है, इलेक्ट्रॉन 1s में जा सकता है ना, 3s में जा सकता है, 4d में जा सकता है, 2p में जा सकता है, 3p में जा सकता है ना, 5s में जा सकता है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा सकता है। यस मैम, सभी का N+L निकालो, N+L निकालो, N+L, 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 N+L। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, जब तक मैं N+L लिख रही हूं तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। चलो इसी में बता दो N की वैल्यू क्या है और L की वैल्यू क्या है। फर्स्ट इसके लिए N और L की वैल्यू जल्दी से बता दो। N+L लगाना है हमें, हर एक में, हमें सब में लगाना है N+L, N+L, N+L। ठीक है, ये हमें रूल लगाना है, इस रूल के अकॉर्डिंग हमें सबकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आंसर आया मेरे पास, आंसर आया मेरे पास, बताओ बताओ बताओ, आंसर आया यस और नो? परफेक्ट। तुम लोग नहीं बताते तो तुम लोग पिट जाते। कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया पर बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर भी दिया है। ठीक है, n कैसे निकलेगा? जो आगे वैल्यू लगी है, देखो n तो ये आगे वाली वैल्यू हो गई, ये n की वैल्यू हो गई, आगे शेल लिखी जाती है, आगे हमेशा शेल लिखी जाती है। और l की वैल्यू कैसे निकलेगी? l की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो l की वैल्यू कैसे निकलती है? s के लिए l की वैल्यू होती है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, d के लिए l की वैल्यू होती है 2 और f के लिए l की वैल्यू होती है 3। ये हमने कल ही पढ़ा है, ये बात हमने कल ही पढ़ी है ना। तो भाई पहले पहले क्या आएगा? 1 प्लस s की वैल्यू होती है, l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है? 0, 1 प्लस 0 1, यहाँ पे 3 प्लस s के लिए l की वैल्यू 0, कितना आ गया? 3, यहाँ पे 4 प्लस d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस
P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 1, कितना हो गया 3 प्लस P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 1, कितना आ गया 4, 5 प्लस S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0, कितना आ गया 5। ठीक है, यस मैम। अब देखो क्या आया आंसर, आंसर आया मैम 1 3 6 3 4 5। ठीक है, अब आप सोचो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा। लेट्स से मैंने इसको नाम दे दिया, चलो नाम क्यों देना है, ऐसे ही लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, सोचो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, ये हमने पूछा है। ठीक है मैम, सबसे पहले सबसे कम एनर्जी देखो इसकी है, हमने बोला N+L रूल, N+L की जो भी वैल्यू वही बेटा एनर्जी पे डिपेंड कर रही है ना। जितनी कम N+L उतनी कम एनर्जी, जितनी ज्यादा N+L की वैल्यू उतनी ज्यादा एनर्जी। ठीक है, तो सोचो सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे कम एनर्जी इसमें से किसकी है मैम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इलेक्ट्रॉन फिलिंग सबसे पहले मैम जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 1s में जाएगा। फिर किस में जाएगा, सोचो सबसे कम वैल्यू 1 के बाद किसकी है 3 की वैल्यू है। अब इसमें तो मैम डाउट है, इसमें तो मैम डाउट है, एक बार आप बता देना क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, 3s में भी 3 आ रही है N+L की वैल्यू और 3p में भी 3 आ रही है L की वैल्यू, तो इसको छोड़ दो अभी, अब इसको रोको, अब इसको रोको। ठीक है, अभी इस पे आएंगे हम, फिलहाल सबसे कम एनर्जी इसकी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे, चलो 3s को भी छोड़ दो, उसमें बताएंगे, क्योंकि 2 3 हो गए तो मैम किसकी एनर्जी कम है, अब तो दोनों की बराबर है ना, नहीं उस पे आएंगे। फिर उसके बाद 3p देखो सबसे कम N+L की वैल्यू 3p की है, इसके बाद तो 3p में गया होगा इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद किसकी एनर्जी है 5s की, उसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है देखो 6 किसकी है 4d की, 4d। पहले बताओ ये सिंपल रूल समझ में आया, ये सिंपल सी बात किसे किसे क्लियर हुई, ये क्लियर है हमारे बच्चों को, ये क्लियर है। 2p में है वो, 2p में है वो, क्या 2p में है, अच्छा मैंने 3s 3p के लिख दिया है, 2p ओके, हाँ ठीक है, क्या क्या था 3s और 2p, 3s और 2p, हाँ इसको अभी छोड़ दो। चलो बाकी सब क्लियर है, 3s और 2p लिख दिया मैंने, 3s और 2p लिख दिया, ठीक है बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब कुछ मतलब ये वाला छोड़ दो, बाकी सब कुछ बताओ, बाकी सब आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो ये वाली बात तो समझ में आ गई मैम, यहां तक तो हमारे दिमाग की बत्ती जल गई। N+L निकाल लेंगे हर एक के लिए, जिसके अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपको ट्रिक भी बताएंगे आफबाऊ जी, ये बताएंगे आफबाऊ जी मतलब नील बोहर जी आफबाऊ प्रिंसिपल में ट्रिक भी आपको बताएंगे। ठीक है, पर फिलहाल यहाँ तक की बात हमें दिमाग में होनी चाहिए। अब मैम अगर N+L की वैल्यू सेम आ गई तो आपने बताया नहीं भाई, अगर कभी सेम आ जाएगी तो क्या लिखेंगे कि दोनों में ये काम होने वाला है, नहीं, अगर बेटा नोट में लिखिए, अगर कभी भी N+L की वैल्यू सेम आ गई तो जो N की वैल्यू है वो बनेगी डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर मतलब अगर कभी N+L सेम आ गया ना तो जिसके N की वैल्यू ज्यादा उसका N+L ज्यादा, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा, ये इसका मतलब है। ठीक, जैसे अगर 3s और 2p दोनों में ही N+L की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, दोनों में ही N+L की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, तो ये भी 3 है वो भी 3 है, तो दोनों बराबर है। पर ध्यान से देखो इसमें क्या है 3s, इसमें n की वैल्यू कितनी है 3, इसमें क्या है 2p, n की वैल्यू कितनी है 2, तो अगर N+L एक जैसा आ गया तो n डोमिनेटिंग फैक्टर बनेगा, मतलब इसके n की वैल्यू ज्यादा, n की वैल्यू देखो ज्यादा है, n की वैल्यू ज्यादा है, इसके n की वैल्यू कम है, तो इस बार इसकी एनर्जी कम हो गई, मतलब इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, तो हमारे आंसर में भी हम यही लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 2p फिर उसके बाद है 3s, इस तरीके से एनर्जी है। ठीक है, बस यही अफबाऊ प्रिंसिपल, यही पूरा है अफबाऊ प्रिंसिपल। अफबाऊ प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहले अफबाऊ प्रिंसिपल के हिसाब से हम अगर बात करें मैम तो ये बोलते हैं कि N+L मतलब इलेक्ट्रॉन पहले, अफबाऊ प्रिंसिपल का कहना क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में जाएगा बिफोर जब वो हायर एनर्जी में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले हायर में नहीं जाएगा, पहले लोअर एनर्जी फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिल होता जाता है। बिफोर ऑक्यूपाइंग हायर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन फिल्स इन द लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी में जाने से पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, तो लोअर एनर्जी निकालोगे कैसे, N+L रूल से, जहां पे N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब N की वैल्यू आपको जो भी आगे लिखी हो वो पता कर लोगे, और L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, SPDF 0 1 2 3, SPDF 0 1 2 3। ठीक है, ये हो गई वैल्यू, इसके बेसिस पे हम ये निकाल लेंगे।
और फिर इलेक्ट्रॉन जहां पहले जाने वाला है हम उसको लिख देंगे। पर ये तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें ऐसे वैसे सब शेल उठा ली, कोई भी सब शेल उठा ली, कहीं से भी उठा ली, पर हमें ऐसे नहीं उठानी होती। हर सब शेल की अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। पहले इसको रीड करते हैं हम और अब वो प्रिंसिपल के बारे में। द रूल में बी यूज टू आइडेंटिफाई सीक्वेंस इन विच एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ग्रोज। किस सीक्वेंस में एनर्जी है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, किस सीक्वेंस में है एनर्जी। वेयर सम ऑफ द मेन एंड एजिमिथल क्वांटम नंबर्स डिफाइन द एनर्जी लेवल। मैम ने बता दिया n प्लस एल, सम ऑफ प्रिंसिपल एंड एजिमिथल क्वांटम नंबर डिफाइंस द एनर्जी, यही बात लिखी हुई है। यस मैम। देखो फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है लोअर वैल्यूज इंडिकेट लोअर ऑर्बिटल एनर्जी। मैम ने बता दिया कम वैल्यू मतलब कम एनर्जी, बता दिया मैम ने सेम बात। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव इक्विवेलेंट वैल्यूज, अगर किसी दो ऑर्बिटल की एक जैसी वैल्यू आ गई, किसी दो ऑर्बिटल की एक जैसी वैल्यू आ गई, द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू इज सेड टू हैव लोअर एनर्जी। द ऑर्बिटल विद लोअर n की वैल्यू विल हैव लोअर एनर्जी। सेम बात मैम ने बता दी। इफ n प्लस एल इज सेम फॉर एनी टू सबशेल, वही सेम लाइन, अगर n प्लस एल सेम है किसी दो सबशेल के लिए, then the deciding factor will be the value of n, then the deciding factor will be the value of n, ठीक है। greater the value of n, greater will be its energy, greater the value of n, greater will be its energy। सेम बात मैम ने बता दी। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्डर। अब यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर भी आप देख लो, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जैसे आपको बचपन की क्लास में बताया गया था, पहले k में जाएगा, फिर l में जाएगा, फिर m में जाएगा, फिर n में जाएगा इलेक्ट्रॉन, वैसे ही आपको यहाँ पे भी बताते हैं। पहले 1s में जाता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4s, फिर 3d, फिर 4p एंड सो ऑन, ठीक है। इतना तो हमें रट लेना है। कैसे रटेंगे मैम, ये रटने वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं रटने वाली बात है। n प्लस एल निकालो सबके लिए तुम n प्लस एल निकाल लो, n प्लस एल निकालो सबके लिए। देखो एकदम करेक्ट ऑर्डर लिखा होगा। तो वो बोल रहे हैं तुम्हें बार बार याद नहीं करवाएंगे हम, तुम्हें एक सीक्वेंस बता देंगे, पर आप n प्लस एल निकाल के देखो। इसके लिए कितना आएगा, 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, 2 प्लस p के लिए l की वैल्यू 1, 3 प्लस 0, 3 प्लस 1, 4 प्लस 0, 3 प्लस spd 0 1 2 2, है ना, ये वैल्यू आ गई। मतलब इसके लिए 1, इसके लिए 2 3 3 4 4 5, ये वैल्यू आ गई मैम, है ना, वैल्यू तो आ गई मैम। ये दोनों सेम थे तो n विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। देखो जिसके n की वैल्यू छोटी उसकी एनर्जी कम, तो इसको पहले लिखा गया, है ना। इसी ऑर्डर में बेटा एनर्जी है, देखो, है ना, यानी कि n प्लस एल रूल ये सेटिस्फाई कर रहा है, n प्लस एल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। ये समझ में आया होगा। और देख लो वहां पे क्या लिखा है, यहाँ पे सारी लिख दी गई है सब शेल्स, ठीक है, बहुत सारी लिख दी गई है। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। मैम नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल। आप ये कह रहे हो हम ये याद कर ले, हमको ये याद हो जाएगा, आपको लग रहा है वो भी इतनी जल्दी, कोई बात नहीं, इसके लिए भी तुम्हारे पास ट्रिक है। इस सीक्वेंस के लिए भी भाई तुम्हारे पास ट्रिक है, इस सीक्वेंस के लिए भी हमारे पास ट्रिक है। चलो इस सीक्वेंस की ट्रिक जानते हैं। अबव प्रिंसिपल इस सीक्वेंस के लिए ट्रिक क्या कह रहे हैं। n की वैल्यू देखो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4th शेल हो सकती है, n मतलब शेल सबको पता है ना, 5th शेल हो सकती है, इस तरीके से नंबर ऑफ शेल हो सकती है। एक शेल में कितनी सब शेल होती है, याद करो जरा, किसी को याद है? एक शेल में मैम नंबर ऑफ शेल नंबर ऑफ सब शेल बराबर होता है, आप हमको बहकाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, सही बात है। एक शेल में एक ही सब शेल होती है। 1 में अगर आपको याद हो, अब यही इसी रीजन की वजह से मैं कहती सब कुछ रिवाइज करके आना। 1 वाली शेल में जब n की वैल्यू 1 थी तो याद है l की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, मतलब एक ही सब शेल थी उसमें, s वाली, और उसको नाम क्या दोगे, 1s, उसका नाम था 1s, तो पहले आएगा 1s, अच्छा n की वैल्यू जब 2 थी तो याद है क्या था मैम, 0,1, इसको बोलोगे 2s, इसको बोलोगे 2p, याद है किसी को? ये सब कल लिखवाया है, तो 2s आएगा और 2p आएगा। जब n की वैल्यू 3 होती है तो 0,1,2 होता है, 0 तो s होता है और n की वैल्यू 3 है यानी कि 3s, फिर
पी के लिए 1, 2 यानी कि डी 3D, तो यानी कि 3s 3p 3d, 3 शेल में 3 सबशेल, 3 शेल में 1 2 3 सबशेल, 4 शेल में 4 सबशेल, 4s 4p 4d और 4f 4f, 5 में 5 सबशेल होगी, अभी केवल 1 लिख दे रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये सबको याद रहेगा, एक शेल में 1 सबशेल, 2 शेल में 2 सबशेल, 3 शेल में 3 सबशेल, 4 शेल में 4 सबशेल, इससे क्या लेना देना है मैम? आप क्यों कितना बहका रहे हो, आप एकदम कंफ्यूज कर रहे हो क्या? आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, आसान भाषा में समझा रहे हैं, तो मैं आसान लगेगा, बिलीव मी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, देखो, फिर वापस से आओ, वापस आओ, ये ट्रिक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, देखो ऐसे उल्टा एरो बनाते जाओ, 2s में, पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर वापस आओ, फिर वापस आओ, 2p और 3s आ रहा है, क्या आ रहा है मैम? 2p और 3s, 2p 3s, 2p 3s, फिर वापस लाओ एरो को, क्या आ रहा है? देखो ऐसे एरो लाओ, एरो लाओ, क्या आ रहा है? 3p और 4s आ रहा है मैम। यहाँ पे लिख दूं क्या मैं इसको? चलो अच्छा नीचे कर देती हूँ, नहीं लिखा रहने देते, यहाँ पे सही लग रहा है, मैं ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। इसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, क्या लिखना था? 3s के बाद 3p और 4s, 3p 4s, ठीक है। फिर मैम 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, 5s के बाद फिर इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे हम। यही है अफबाउ रूल। एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड, इसको मैच कर ले, बिल्कुल कर लो। 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद क्या आ रहा है मैम? 1s 2s 2p 3s, 3p 4s 3d, 3p 4s 3d, फिर क्या आएगा? 4p और 5s, मतलब ये एकदम सही है। तो हमें जब भी कभी अफबाउ रूल लगाना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये बार बार बना लेना है। अगर आपको नहीं याद है, जब तक आपको याद नहीं हो जाता अच्छे से, तब तक हर बार ये बनाओ, फिर आपको याद हो जाएगा, बिलीव मी, आपको ये अपने आप यहां तक याद हो जाएगा। ये 10 तो आपको याद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तो आपको याद हो जाएंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है, ये आपको याद हो जाएंगे। जब तक याद नहीं हो रहा तब तक ये बनाओ, और मैं तो याद करने को बोलती भी नहीं, मतलब याद तो अपने आप ही हो जाएगा, वो तुम्हें करना नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। याद आप करोगे नहीं, आपको अपने आप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप इतनी बार इसके क्वेश्चन करोगे। लेकिन आप ये रूल हमेशा याद रखना, क्योंकि हो सकता है आपको कभी ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला कोई कोई क्या कहते हैं क्वेश्चन दे दे, तो आपको ये लगाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है, बताओ? हमारे कितने बच्चों को ये वाली बात क्लियर है? हमारे कितने बच्चों को ये वाली बात क्लियर है? एक बार लिख दो, एक बार लिख दो। क्लियर है तो मेरे पास क्लियर आ जाने चाहिए, अगर क्लियर है तो मेरे पास क्लियर आ जाने चाहिए, यस और नो। क्लियर है? सबको समझ में आ गई ये वाली बात? क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्लियर तो आ गया यार मेरे पास बहुत सारे, पर और समझते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। अच्छा अब एक बात बताना जरा, यहीं पे समझ लो। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैम? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकती हूँ? कैसे मैम? मैंने बोला एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। डी में जा सकते हैं मैम 10। पी में जा सकते हैं 6। एस में जा सकते हैं 2। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। मतलब अगर मैं के एल एम एन लिख के दे देती तो तुम ऐसे लिखते ना 2 8 18 32। वैसे ही अगर तुम्हें किसी ने ये लिख के दे दिया तो तुम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भेजोगे। देखो देखो 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन भेज गए। मतलब ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 1s2 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम की। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, देखो 1s2, फिर 1s2 2s2। मैम हीलियम 4 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? बेरिलियम। बेरिलियम की हो गई। इस तरीके से अभी करने ही जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी, ठीक है। चलो अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 30 तक के एटॉमिक नंबर्स मैम ने याद कराए थे, सबको याद होंगे, है ना।
तो 20 तक तो वैसे भी याद थे। 30 तक कौन कौन से थे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। शक्ति, वी करो, मन फेंको, निकूजन। ठीक है, चलो याद होगा, नहीं याद है तो अभी फिर से बोलूंगी ये चीज में। अब देखना कैसे लिखेंगे हम इसको। देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, नियॉन, सोडियम। मैं ऐसा करते हैं यहाँ पे, चलो चल लिख लेते हैं फिलहाल, यहाँ पे अफबॉ प्रिंसिपल बनाऊंगी मैं। ठीक है, तो इसका एक और डुप्लीकेट कर लो यहाँ पे, डुप्लीकेट। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। उसने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैम यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2,1, 2,2, बिल्कुल भी नहीं। अब जब हमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे वो, तो एसपीडीएफ में पूछेंगे, सब शेल्स, ऑर्बिटल, इसमें पूछेंगे। तो हम पहले अफबॉ प्रिंसिपल ड्रॉ करते हैं। मैम अफबॉ प्रिंसिपल कहता है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g 6s, इस तरीके से। ठीक है मैम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, भेजो। 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, किस में जाएगा? 1s में जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन? मैम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s1। हीलियम की सोचो क्या होगी? मैम 2 इलेक्ट्रॉन भेजने, सबसे पहले 1s में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। हाँ मैम, 1 और s में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें, 1s2 1s2 1s2। लिथियम की सोचो, जब तक मैं लिथियम लिख रही हूं ना, कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा? मैम चैप्टर 1 का होगा बेटा, पहले पढ़ लो, टेस्ट की बातें कर लेंगे, अभी एंड में भी कर लेंगे। तुम लोग बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना, ठीक है? बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तब तक मैं ये करती हूँ, लिथियम में मैम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? पहले तो मैम लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैम 3 एटॉमिक नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1s3। बेटा पिट जाओगे, कूट दिए जाओगे। s में केवल एक ऑर्बिटल होती है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैम जो इसका एक और इलेक्ट्रॉन है वो कहां भेजे? s के बाद? तो s के बाद क्या आता है? 2s। 1s के बाद आता है 2s, तो इसके आगे आएगा 2s और उसमें जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। देखो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहीं पे आप हंस रूल भी लगा सकते हो हर बार। देखो 1s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है ना, s ऑर्बिटल बना लो, s ऑर्बिटल देखो बनाओ। s ऑर्बिटल में मैम यहाँ पे गया 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1, 2 और 1 है ना, ये है 1s, ये है 2s। ठीक है, यस मैम। बेरिलियम में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? मैम टोटल जाने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में चारों भेज देंगे? नहीं मैम, 1s2 2s2 है ना। अगर मैं इसको बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी? 2 ऑर्बिटल, एक 1s वाली, एक 2s वाली, s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा मेरे पास, किसने आंसर दिया? 1s2 2s2 2p1, वेरी गुड वेरी गुड। क्या आएगा? देखो मैम पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन भेजने, 5, तो 1s 2s। मैम 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन भेज दूं मैम, पिट जाओगे। s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो मैम 2s के बाद किस में भेजें? 2s के बाद आता है 2p, फिर 3s, तो 2p है हमारे पास, 2p क्या है हमारे पास? 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और जाने कितने हैं? 2 1, 5 इलेक्ट्रॉन भेजने थे, 4 भेज दिए, एक बचा 1 इलेक्ट्रॉन, 2p1। अगर मैं इसकी 2p को ड्रॉ करूं तो ऐसे दिखेगी, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन गया है केवल, इस तरीके से। बाकी 1s2 तो ऐसे दिख रहा होगा, 2s2 ऐसे दिख रहा होगा, और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये था 1 2 3 4 5, यही एटॉमिक नंबर मान लेना। ठीक है, 6 एटॉमिक नंबर, 7 8 9 10। ठीक है, 6 किसका होता है? कार्बन का, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद आता है नियॉन। ठीक है, चलो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैम कार्बन में टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? पहले 1s में जाएगा मैम, फिर 2s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर मैम 2p भी तो था,
2p में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भेज दिए। आया ना समझ में, आया ना समझ में, 6 इलेक्ट्रॉन भेज दिए। नाइट्रोजन में कितने भेजने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, फिर 2p भी हमारे पास, तो 2 3 4 5 6 7 3 इलेक्ट्रॉन और भेजने। मैम 2p में ही भेज दो तीनों इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। यस मैम। ऑक्सीजन सोचो मैम, 1s2 2s2 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन भेजे, ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हम भेज चुके हैं, 2p में कितने जाएंगे, 4। मैम जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं बेटा, बिल्कुल जा सकते हैं, सबको पता है s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जा सकते हैं p में, ठीक है। फिर फ्लोरीन आया, फ्लोरीन में कितने जाएंगे, 2p 5 हो जाएगा, सबको पता है, बाकी सब सेम रहेगा, 2p 5 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, 2p 6 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। 1s2 2s2 1s2 2s2, ठीक है। 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, कोई दिक्कत आई बताओ, 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, किसी को कोई दिक्कत आई, यस और नो, यस और नो, कोई दिक्कत आई बताओ, जल्दी से बता दो। फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p 5, 2p 5 ही तो लिखा है, 1s2 2s2 2p 5 ही तो लिखा है, गलत लिख दिया क्या कुछ, 2 3 4 5 6 4 5 6 7 4 4 8 5 6 7 8 9, सही तो है, ये 2 नहीं लग रहा क्या तुम्हें, ये 2 ही लिखा है बेटा, ये 2 ही लिखा है मैंने, वन एस टू 2s2 2p 5 ही लिखा है, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं आया, चलो परफेक्ट परफेक्ट। मैं ऐसा करती हूँ, इसी को करती हूँ डुप्लीकेट और इस वाले डुप्लीकेट को हटा देती हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। चलो क्योंकि हम यहीं पे लिखेंगे, हम यहीं पे लिख लेंगे। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास 11 से आने हैं, 11 एटॉमिक नंबर, 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का, है ना, तो आते हैं 11 पे। 11 इज मैम सोडियम, 11 12 13 14 15, ठीक है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए। जस्ट अ सेकेंड, चलो ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रारंभ प्लस नहीं लिया है तो मेरे में टेस्ट नहीं आएगा क्या, अरे यार सब में टेस्ट आएगा, क्यों क्यों टेस्ट के लिए परेशान हो रहे हो। चलो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन जाने, पहले तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भेज दो मैम, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भेज दो, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भेज दो, कितने हो गए, 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए मैम, 2 3 4 और 6 10, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा, तो 3s में जाएगा बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, है। मैग्नीशियम में देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 है ना, यहां तक तो सेम ही रहेगा, फिर 3s में जाएंगे मैम 2 इलेक्ट्रॉन, 12, देखो होगा ना, 2 3 4 4 प्लस 4 सॉरी 4 प्लस 2 इज 6 6 प्लस 6 इज 12 इलेक्ट्रॉन भेज दिए। एल्यूमिनियम में जाना है 13 इलेक्ट्रॉन, अब सुनना ये तो सब सेम रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना। अब मैम बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन s में थोड़ी भेज सकते हैं, इसमें तो 2 ही मैक्सिमम जा सकते हैं, तो अब आएगी देखो कौन सी वाली, और सबशेल की बारी आएगी 3p की मैम, 3p की बारी आ गई, अब आएगा 3p, 3p, p में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है, ये सब कुछ सेम रहेगा, देखो ये सब कुछ सेम रहेगा, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिलिकॉन में, फास्फोरस में सब कुछ सेम, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फास्फोरस के बाद क्या आता है, 16 17 18 19 20, 16 होता है सल्फर, 17 होता है क्लोरीन, 18 होता है आर्गन, 19 होता है पोटेशियम, 20 होता है कैल्शियम, है ना। यस मैम। चलो देखो क्या होगा, देखो वही सेम कि यहां तक की कहानी तो एकदम सेम, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि भाई 1s2 2s2 2p
6 3s2 और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन मैम, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर बाकी सब कुछ सेम मैम, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, सब कुछ सेम मैम, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, सब सॉरी 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, सब कुछ सेम मैम, 3p में 7 इलेक्ट्रॉन। पिट जाओगे, p में 7 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्या? p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, p में मैक्सिमम ये कैसे इरेज हो गया यार, ये कब हट गया, ये तो थोड़ा पता नहीं चला। मैक्सिमम SPDF, ठीक है। तो P में मैक्सिमम मैम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो यहाँ पे P7 थोड़ी होगा, यहाँ पे होगा 3p6 और 3p के बाद क्या आएगा, 3p के बाद आएगा मैम 4s, 4s आ गया, देखो हम 4s तक पहुंच चुके हैं, 4s, 4s, s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और यहाँ पे जाने कितने, 1। कैल्शियम सब कुछ सेम, 3p6, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, चेक कर लेना 20-20 इलेक्ट्रॉन सब में हो गए होंगे। लिख लो कैल्शियम लिखना हो तो, पहले 1s में गया, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 2 3 4, 4 + 6 10, 10 + 6 16, 17 18 19 20, 20 इलेक्ट्रॉन गए, 20, कैल्शियम इज 20 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक और चीज, एक बहुत प्यारी चीज, यहां तक की बात तो समझ में आ गई, पर एक बड़ी प्यारी सी चीज है, देखो बेटा ये जो आप एरो लगा रहे हो ना, इसकी जगह आप एक और चीज लिख सकते हो। देखो इसके पहले एक नोबल गैस आ चुकी है, वो है नियॉन, नियॉन में 1s2 2s2 2p6, ये एक नोबल गैस है, ध्यान से देखो नोबल गैस है। मैम आपको पता है जब 8 इलेक्ट्रॉन होते थे ना तो हम नोबल गैस बोलते थे, 18 होते थे तो नोबल गैस बोलते थे, 2 इलेक्ट्रॉन होते थे तो नोबल गैस बोलते थे। यहाँ पे कैसे पता करेंगे नोबल गैस है या नहीं, वहां तो पता चल जाता था, K फुल हो गई तो नोबल गैस, L फिल हो गई नोबल गैस, M फिल हो गई नोबल गैस। यहाँ कैसे होगा, देखो ना SP जो भी है सब फुलफिल है, हीलियम देखो सारी फुलफिल्ड है, ठीक कुछ बचा नहीं, सब फुलफिल। जैसे ये देखो फिल नहीं है, फिल नहीं है, पूरा पूरा फिल नहीं है, पर ये सारी फिल्ड है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नोबल गैस भी लिख सकते हो, आप बोल सकते हो नियॉन, क्योंकि देखो नियॉन की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद आ रहा है 3p2, उसके बाद आ रहा है 3p2, तो भाई या तो लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरीके से, या ऐसे नियॉन लिख दो उसके बाद 3p2 लिख दो। मैम मतलब अच्छा आप ये कह रहे हो अगर हमसे कभी बोलेगा सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ तो हम ये लिख के आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये आपने बताया क्यों, ये आपको तब लिखना होता है जब कभी आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे, जब आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखने को बोल दिया जाए तब आप ये रूल मत लगाना, क्योंकि फिर आपको स्पेसिफिकली नंबर मिलेगा ये बताने का कि कौन कौन सी सबशेल में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जा रहा है, तो तब ये मत लगाना। ये तो आपको तब लगाना होता है जब आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा हो, उसमें आपको सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है, वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया पर उस क्वेश्चन के लिए लिखना जरूरी है, तो आप ये लिख दोगे, ये मतलब था। जैसे आप यहाँ पे कैल्शियम के लिए क्या लगाओगे, आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम के ऊपर आर्गन नोबल गैस आ रही है, तो आर्गन लिखो उसके बाद 4s1 लिख दो, आर्गन लिखो 4s2 लिख दो, तो आखिरी शेल लिखो और बाकी पूरा नोबल गैस की ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने वाली है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी से दे दी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको जो मेन बात बताइए वो याद रखना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं हम आज की छुट्टी नहीं बेटा, छुट्टी हो जाएगी हो जाएगी, बस एक थोड़ी सी चीज और बची है, छोटी सी चीज बची है, सबसे मेन कहाँ गया, छोटी सी चीज बची है सबसे मेन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें नेक्स्ट लिखनी है वो लिखनी है हमें 21 से 30, जो सबसे मेन है 21 से 30, 21 से 30 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 21 इज स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, है ना, पहले यहां तक लिखते हैं, पहले यहां तक लिखते हैं, ठीक है। अब देखो स्कैंडियम क्या होगा मैम, 21 इलेक्ट्रॉन भेजने, कितने इलेक्ट्रॉन भेजने, 21, देखो हम इतने तक भेज चुके हैं, हम 20 तक भेज चुके हैं, 2 3 4, हम कहां तक भेज चुके हैं, ध्यान से देखो कहां तक भेज चुके थे, 3p 4s हम यूज कर चुके हैं, हम 3p और 4s भी यूज कर चुके हैं, हम यहां तक यूज कर चुके हैं। अब देखो 21वां, यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 21वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3d में जाएगा मैम, 3d में जाएगा, फिर 4p, फिर 5s अगर जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, ठीक है। d में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, चलो ठीक है। तो 1s2 देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ये आपने अभी यहां तक पढ़ लिया, 3p6 तक पढ़ लिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 3 4
4 प्लस 6 10, 11 12, 13 14, 14 प्लस 6 इज 20, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। भेजने कितने? 21 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 3D में, 3D1। ठीक, अब देखो सब कुछ सेम होने वाला है हर बार, 3D2 सब कुछ सेम होने वाला है मैम, 3D3 सब कुछ सेम होने वाला है, 3D4, 3D5। ये एक एक्सेप्शन, अभी इसमें हम आएंगे, ये वाला एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा, हर एक में 4s2 आगे लगा है, देखो हर एक में देखो आगे 4s2 लगा है, 4s2 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 4s2, है ना। अच्छा मैम, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नोबल गैस वाली आप एक ट्रिक बता रहे थे, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो आर्गन आएगा, फिर आएगा 4s2 3d5। देखो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन गए, 19 20, 20 प्लस 5 25, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर इज 25। आया आया आया, समझ में आया? एक बार और, एक बार। अरे रुको यार, रुको यार, रुको, तुमको बताते हैं। टाइटेनियम, टाइटेनियम 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22 22। इसके पहले एक नोबल गैस आती है, वो होती है आर्गन। आर्गन, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 18 19 20 22, एटॉमिक नंबर 22। तो आप पहले वाली नोबल गैस लिख सकते हो जो भी उसके पहले आ रही है। अदरवाइज अभी के लिए मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ऐसे एरो करके, है ना, एरो कर दे रही हूँ, क्योंकि जो ऊपर लिखा है वही सब तो सेम आएगा बार बार, तो लिख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या, अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, ये हम सब समझ गए, ये हम सब समझ गए, ये सारी बातें हम समझ गए। इतनी देर से इसी स्लाइड को डुप्लीकेट कर रही हूँ, ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं 26 पे, 26 27 28 29 30। 26 एटॉमिक नंबर किसका है? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये भी एक एक्सेप्शन आने वाला है, तो पहले ही मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये भी एक एक्सेप्शन आने वाला है, तो पहले ही हाईलाइट कर दिया इसको। ये गलत है, ये गलत लिखा है, सही क्या होगा भी बताएंगे, ठीक है। फिलहाल मैम सब कुछ वही होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक हो गया। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन भेज दिए, डी में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 26 हो गया एटॉमिक नंबर। फिर मैम सब कुछ सेम, वही वाली बात है, 3d7 सब कुछ सेम, 3d8 सब कुछ सेम, 3d9 सब कुछ सेम, 3d10, और चाहो तो इसके पहले वाली एक एक्सेप्शन लिख दो, 4s2 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 4s2, ठीक है। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत आई किसी को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई दिक्कत आई? एग्जाम में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा? यस बेटा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहां पहले क्लियर लिख दो तुम, यहां तक किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आई? सिंपल, ये आपका प्रिंसिपल हमें हर जगह याद रखना है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी समझ नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, तो हमें स्पेशली ये याद रखना है, हमें ये याद रखना है अभी के टाइम पे, और हर बार ये बना के देखो। जब जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को दे रहा है, जब तक आपको याद नहीं हो जा रही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, तब तक आप हर बार उसको बनाओ, अपने आप आपको याद होगा। और नहीं भी याद होता तो आपको उसी से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो फिर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, वो दोनों एक्सेप्शन बताओ। ये दोनों बातें आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, एक्सेप्शन बताती हूँ दोनों। क्लियर 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 क्लियर, छुट्टी छुट्टी क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सबको आ गया, इजी था ना? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑल राइट। तो यहां तक तो भाई सभी ने क्लियर लिख दिया, क्या बात है, आज रिपीट वाले बच्चे रिपीट नहीं बोले, ठीक है, बोलते तो भी नहीं करते, इसको पिट जाते तुम बहुत ज्यादा, है ना। चलो, अब दो एक्सेप्शंस आए हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, बस छुट्टी होने ही जा रही है, 5 मिनट बचे। जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, उसमें दो एक्सेप्शन आए हमारे पास, दो एक्सेप्शंस आए, दो एक्सेप्शंस आए। एक्सेप्शन का नाम पता है क्या? कुकर, कुकर एक्सेप्शन है, कुकर, यानी कि क्रोमियम, कॉपर और क्रोमियम, कॉपर एंड क्रोमियम, यहां पे लिख दूं कॉपर एंड क्रोमियम, क्रोमियम, कुकर, दो एक्सेप्शन है, कॉपर और क्रोमियम, कुकर, ऐसे याद रखना, दो एक्सेप्शन होते हैं, कॉपर और क्रोमियम, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या सोचा? हमने सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आएगा 4s2 3d
9, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। ठीक है, यस मैम। तो मैम हमने कॉपर में सोचा 4s2 3d9 आना चाहिए, 4s2 3d9 आना चाहिए। ठीक है, यहां पे तुमने क्या सोचा मैम? हमने सोचा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, 24 एटॉमिक नंबर, 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो तुमने ये सोचा होता क्या है, सही क्या है, सही है, सही क्या है देखना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। गलती कहां है? गलती है मैम यहां पे, ये s और d को आप देखो, d और s को देखो, लिखा है 3d9, ध्यान सुनो 3d9। अच्छा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कि वो फुल फिल्ड हो जाएगा? सोचो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैम? 10 इलेक्ट्रॉन दे दो तो फुल्ली फिल्ड है। तो ये जो डी है ये बोलेगा भाई देखो दुनिया में हर चीज, ऐसे याद रखो, यहाँ पे लिखो भी, दुनिया की बेटा हर चीज दो तरीके से स्टेबल है, दो तरीके से स्टेबल है। या तो कोई फुल्ली फिल्ड होने पे स्टेबल है, जिसमें फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है ना, फुल्ली फिल्ड सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, या तो हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ही स्टेबल होते हैं, बाकी कोई नहीं होते। तो ये बोलेगा कि भाई भाई सुन ना, भाई सुनो ना, वो बोलेगा हाँ बताओ, बोलेगा यार अगर तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो देखो तुम भी स्टेबल, तुम क्यों स्टेबल? 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड हो, तुम स्टेबल हो। और मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम यहां से मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो 10, मैं भी फुल फिल्ड हो जाऊंगा। तो तुम हाफ फिल्ड, मैं फुल फिल्ड, हम दोनों स्टेबल हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s में एक रह जाएगा और 3d फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, 3d फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। सिमिलरली कॉपर को देखो, क्रोमियम को सॉरी देखो, क्रोमियम में क्या कहेगा? वो बोलेगा भाई तुम अपने आप को देख रहे हो? वो बोलेगा हाँ देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है। वो बोलेगा तुम मुझे देख रहे हो? मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। तो बोलेगा भाई अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। अगर तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दोगे तो तुम हाफ फिल्ड हो जाओगे और मैं भी हाफ फिल्ड हो जाऊंगा, हम दोनों स्टेबल। तो बोलेगा कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो तो तुम बन जाओगे 4s1 हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड तो स्टेबल होता है, और मैं बन जाऊंगा 3d5, मैं भी हाफ फिल्ड हो जाऊंगा, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो यहाँ पे ये फुल्ली फिल्ड होने की कोशिश करने लगता है, फुल्ली फिल्ड होने की कोशिश करता है, और ये हाफ फिल्ड होने की कोशिश करता है, हाफ फिल्ड होने की कोशिश करता है, और इस वजह से ये दोनों के दोनों स्टेबल हो जाते हैं, इस वजह से ये दोनों स्टेबल हो सकते हैं। तो इस वजह से ये आते हैं हमारे दो एक्सेप्शंस। तो क्रोमियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लग रहा है 4s2 3d4 है, वो ये नहीं होते हुए क्या है, ये है 4s2 4s1, यहां लिख दूं, कहां लिखूं, जगह नहीं है, 4s1 3d5, ये बन जाता है। वही कॉपर जिसे 4s2 3d9 होना चाहिए, वो 4s1 3d10 बन जाता है, 4s1 3d10 बन जाता है। बताओ किसे किसे दोनों एक्सेप्शंस भी याद हुए? कुकर, कॉपर और क्रोमियम दो एक्सेप्शंस है, कॉपर और क्रोमियम दो एक्सेप्शंस है। कौन कौन से एक्सेप्शंस है? कॉपर और क्रोमियम, कॉपर और क्रोमियम। कॉपर क्या कहता है? बोलता है 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम हाफ फिल्ड और मैं फुल फिल्ड, स्टेबल दोनों। ठीक है, तो 4s1 3d10। क्रोमियम क्या कहता है? 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम हाफ फिल्ड मैं भी हाफ फिल्ड, दोनों स्टेबल, 4s1 3d5। ये हो गई सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू 30 एलिमेंट्स, अप टू 30 एलिमेंट्स। हमने हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी। ठीक है, हमने हाइड्रोजन से लेकर के 30 तक यानी कि जिंक तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी। सबको समझ में आई? याद हो गया? कुकर ट्रिक है अपनी, कुकर, कॉपर क्रोमियम, सबको 30 तक के एटॉमिक नंबर याद है ना, 21 22 23। शक्ति वी करो मन फे को नी कूजन, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, किसी भी तरीके से आपको याद हो, याद रखना। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। चलो भाई बेहतरीन, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब वही सेम चीज बेटा, ये जो आपने आज पढ़ा है
ये जो आज आपने पढ़ा है, आप खुद से सोचो, आपने क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी होगी, 9th या 10th में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कहाँ काम आई? हर जगह काम आई, ये मत सोचना कहीं नहीं, हर जगह। कोई भी आपसे बोलता है कैल्शियम पे कितना चार्ज है, +2, क्यों है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2,8,8,2, तो आखिरी के 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सोडियम +1 क्यों है? 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी में होता है जो दे रहा है। मतलब इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्रू आउट केमिस्ट्री यूज होती है, कहीं एक या दो जगह नहीं यूज होती, थ्रू आउट केमिस्ट्री यूज होती है ना। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब तक यूज होने वाली है, ठीक है? ठीक है, 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 ठीक है। टेस्ट नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा होगा यार, चलो मैं एक बार चेक भी करवा लूंगी, कोई बात नहीं। चलो, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेक श्योर बेटा इसको बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, जितनी बार हो पाए रिवाइज करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार हो पाए रिवाइज करो, जितनी बार आपसे हो पाए इसको आप रिवाइज करो, ठीक है? आज केवल आज ये होमवर्क नहीं है, रोज ही आपको याद रखना है। अच्छे से साथ है, एक होमवर्क और लो, एक होमवर्क और लो। ये जितनी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर के 30 तक एलिमेंट्स की लिखवाई है, 1 से लेकर के 30 तक एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाई है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, फिलिंग करना अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, ठीक है? ये भी एक होमवर्क ले लो। यानी कि जैसे ये मैंने आपको कराया था ना, ये वाला जैसे, तो यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 3d में 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसको एक बार नोट करके देखना। बाकी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बच गया, पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशन। आई होप हम सभी को क्लियर हो गया होगा हर्ट्ज रूल और अफबाउ प्रिंसिपल। रिवाइज जरूर करना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने पढ़ा है, ठीक है? तो ये तीनों चीजें रिवाइज करना, वापस से नोट करना, कोशिश करो खुद से लिख के देखो इन्हें, और एक्सेप्शन जरूर याद रखना। 100% आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेस्ट के लिए पता कर लेते हैं, वैसे अपलोड हो गया है, कल 5 बजे तक आपके पास एक्सेस रहेगा, मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। रिविजन करके आना, होमवर्क करके आना। बाय बाय।